हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले तो हिंदू नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जा रही हूँ ऊपर वाले घर, और ऊपर वाले घर क्यों जा रही हूँ वो आमा बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि मेरे को उतने अच्छे से आता नहीं है। फिर हम ऊपर घर से जाने वाले हैं किन्हीं और के घर, देखते हैं आमा चाची क्या कर रहे हैं और वहाँ कब तक जाएंगे। और जो लीपा पोती का काम होता है ना, वो सारा काम मैंने कर लिया है। और क्या होता है ना, यहाँ लीपा पोती करने के बाद देहली में चावल रखने पड़ते हैं, फूल रखने पड़ते हैं, वो सब कुछ कर लिया है। मतलब घर का जो भी काम था सारा कर लिया। अब मैं जाने लगी हूँ ऊपर वाले घर, और पतिदेव जाने लग गए हैं दुकान में। आप वहाँ भी सुनाएंगे? हाँ, दुकान में भी सुनाते हैं ना, वो पंडित जी आते हैं वो वहाँ सुनाए। तो मैं दुकान में जाऊँगा क्योंकि आप ऊपर वाले घर जाओगे तो फिर यहाँ भी देखना पड़ेगा। हाँ, हम पतिदेव यहाँ को जाएंगे और मैं यहाँ से ऊपर को जाऊँगी। चलो फिर ठीक है, जाओ, बाय बाय। बाय बाय बाय। तो ये वाला घर ददा का है। जब भी हम लोग ऊपर वाले घर जाते हैं ना, तो पहला स्टेशन हमारा यहीं पे होता है। तो आज मेरी देर हो रही है, तो आज यहाँ पे नहीं, सीधे ऊपर घर ही रुकना है। तो जाती हूँ फटाफट से। तो मैं पहुँच चुकी हूँ ऊपर वाले घर, और चाची करने लगे हैं गाय भैंस बाहर बांधने की तैयारी। और ये गाय ने देखो बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया हमारी चाची को, आ ही नहीं रही है अपनी जगह पे। तो मैं ऊपर घर पहुंच के, आमा ने मेरा टीका भी लगा दिया है, और आमा ने वहाँ जो जिनके घर हम जा रहे हैं ना, वो पंडित जी को देने के लिए जो जो तैयारी करनी है वो भी कर ली है। और आमा बताएंगे आज क्या है, मतलब स्पेशल आज। स्पेशल भाई हम नवरात्रि लगना था। हाँ, आज से 9 दिन का 9 दिन तो व्रत भी रखते होंगे ना नवरात्रि में। और तो लाहौर क्यों बैंक आज ये घर आ रहा हूँ, ये बुमपो जा रहा हूँ, ये मतलब सब राशियों के बारे में बताते हैं आज। तो अच्छा, आप पंडित जी सबकी राशियों के बारे में बताएंगे। अच्छा ना, मैं सब फोन में टीवी में सुन नहीं रहे भैया, पूर्वरार के नहीं भैया गाँव में बताए सब। अच्छा, तो इस साल साल मेरा तो आमा को जितना भी थोड़ा बहुत ज्ञान था आमा ने बता दिया। अब बाकी पंडित जी ही बताएंगे। तो आप लोगों को जो पंडित जी बताएंगे वो आप लोगों को भी शेयर करूंगी। और चंदू तो आज सुबह सुबह काम करने लग गया। क्या बात, हमेशा करता है, नया साल लगा करके कर रहा है? रोज करता है। अच्छा, तो पंडित जी भी आ गए हैं। आमा, चंदू और मैं जाने लग गए हैं। चाची और सूरज थोड़ी देर में आएंगे, क्योंकि चाची का भी थोड़ा बहुत काम हो रहा है घर का। तो चाची बोल रहे हैं तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। तो हम लोग भी जाते हैं फटाफट से। तो इनके घर पे सुनाते हैं पंडित जी। तो अब सभी लोग आने लग गए हैं। व्यक्ति रूपाय हो निर्गुणाय गुणात्मने समस्त धृताधार हो मूर्ते ब्राह्मणे नमः। प्राप्ते नूतन वस्त्रे प्रतिग्रहं कुर्यात् ध्वजारोपणं सानं मंगलाचरैरः द्विजवरौ सार्ध सुपूजितौ देवानां गुरु ज्योतिषांत विवाह अलंकार वस्त्रादिभिः। सबसे पहले जो हो संवत्सरा दिन नया देवी भदर घटोबल ध्वजारोपण करो, भदर अपन जतना उल्लेख धूप बात करो। फिर समस्त अपन कुटुंब सहित जो हो ये नई पंचांग का फलन सुनोबल, नई वस्त्र पहरो, और ध्वजारोपण आदि करते हुए कई नई संवत्सरा फलन सुनोबल। जो ले नई संवत्सरा फलन सुनोबल तो जो हो गंगा स्नान करने बराबर फल मिलोबल। अच्छा, अथा 1945 तत्र गत कलयुग वर्ष जो 5124 वर्ष जो व्यतीत हैरान, और कलयुग जो हो 42,6876 वर्ष आज कलयुग शेष हैरान। एल सालक जो संवत्सर से तय नाम से पिंगल नाम एल सालक जो संवत्सर से। तो पिंगल संवत्सर में दैविक प्रकोप, आपदा प्रकोप, रोल, अर्धवृष्टि रोल, खेत और खेत में जो है कमी रोल, जनमानस में हानि रोल, शासक जो राजलोक आपस में परस्पर युद्ध कराल बल, पृथ्वी अतिक्रमण जो हो भयभीत रोल, यश फल जो ये संवत्सरार्थ। द्वादश युगानां मध्ये संवत्सर वस्त्रे विशेष फलम सन लोका व्याधि विनिर्मुक्ता अन्नवारी युतामही। तो अथ नाम गुरुवर्ष फल छन सालाक जो हन राज जो हन बुध छन
मनुष्य दान दया धर्म में संपन्न रहो, स्वप्न स्वास्थ्य भल रहो, धरती जो धन धान्य संपन्न रहो को राजा फल छन। ऐसा मंत्री जो सुख छन सुखा फल छन। मित्र उन्हें टिड्डी मूसा इनर अधिकता रोल, जंगली जानवर ना नुकसान ज्यादा रोल, महिष आदि जंगली जानवर में जो फसलन में नुकसान कराल, खंड वृष्टि रोल, कति कति अतिवृष्टि चलन जो धान्य भाव में धान आदि इस चीज में तेजी रोल बल। रसेश हो रवि फलम सन रसामाली जो सूर्य हन रसेश गुणाओं हिसाब अन्न जो मांग रोल, चोरी डकैती में अधिकता रोल, राजन में परस्पर युद्ध रोल बल, वर्षा अधिक हुई, फसलन में कमी रोल, वृक्ष आदि इन चीज़न में जो है यदि फल फूल ले चल यदि फल नहीं रो बल। धान्य हो शनि फल धन, धान्य शनि होने दुर्भिक्ष रहो, देश में जग जग कलह रहो, ये विग्रह पड़ो, गुर्जर आदि प्रदेश में आपदा रोल पुनर फल छन। मेघना मालिक छन बृहस्पति इनर फल छन। पृथ्वी में सब प्रकार विलासनल रसनल पृथ्वी परिपूर्ण रहो, शासक लोग जो हो सूचिपरायण रहो बल, प्रजा पालन रहो, प्रजा पालन में तत्पर रहो, और सभी लोग जो हो धरती में संपूर्ण प्राणी मात्र जो हो ऐसो आराम रोग व्याधि रहित रहो गुणा से। रसना मालिक छन मंगल, तो मंगल रसना मालिक गुणा उनर फल छन। रशेष मनुष्य रस विहीन रहो, राजा जन सेवा विहीन रहो, बादल में खंड वृष्टि रहो, सूखाग्रस्त पड़ो, या इस बात जो मंगला फल छन। निरशेषो रवि फलम छन, निरधाति दपो सूर्य त्रिपुचंदन अयोरपि रत्न माणिक्य आदि सूर्य फल छन। की रत्न जो है टीना रांगा चांदी मोती माणिक्य जो है ये सब चीज़ मांग रहो बल। फले से गुरु फल छन, फल न मालिक बृहस्पति छन, तो फल न मालिक बृहस्पति मावी बृहस्पति फल छन। वृक्ष आदि में खूब वृक्ष जो हो फल फूल न लदी रहो, जनमानस निर्भय रहो, मंदिर में उत्सव आदि पूजा कार्य रहते रहो, राज जो है जन सेवा में तत्पर रहो, ब्राह्मण वेद पारायण आदि इन कर्मन में अपन समय व्यतीत करो। धनेश हो रवि फलम छन, धनेश रवि उन्हें व्यापार आदि ये वर्ग लाभ उठाल, हाथी घोड़ा। दुर्गेश गुरु फल छन, दुर्गेश गुरु फल छन, दुर्गेश गुरु फल न्याय यश कीर्ति सुख समृद्धि ये बनी रहो बल प्रजा में। प्रजा जो हो राजा की आज्ञा मानो और सभी मानव जो सुखी जीवन व्यतीत करो बल। आरुद्रा प्रवेश फलम छन, तत्रादो तिथि फलम रिक्तायाम रिक्त वृष्टि। 12 जो आज 12 दिन फल धन गुरु धान्याभु संपद खूब धन धान्य पृथ्वी संपन्न रहो गुण फल छन। आज जो नक्षत्र हन साते भीत त्वया वृष्टि योगा फल छन, हर्षण परिदो मद। बेला जो है आज एक बेला फल छन, मध्य दिने स्वल्प फला धरती है। बेला फल नागानाम मध्य बेला फलम। ऐसा जो आरुद्रा प्रवेश दिन में है तो दिन में होना हिसाब जो फसल आदि इन चीज़ों में बहुत कमी करो, धरती में फल कमी रखो। अथ द्वादश नागानाम मध्य कर्कोट नाम नागराजा फलधन, कर्कोट के जलम नास्ति निधनम च महीपते। तो जल नास्ति धरती जो है जल मतलब जल विहीन रहो, निधनम च महीपते राज जो है निर्धन बनाल, ये फल नागराजा छन। पुनरष्ट नागानाम मध्य सुबुद्धि नाम नागराजा फलधन, राजा गो आंधी तूफान बारिश वृष्टि आदि की चीज़ें जो है बहुत जनता परेशान रह बल। नाग मेघराज फलम छन, नाम मेघराज फल छन। शस्य श्याग्नि जो हजलत फसल से धान में तय में कुछ कमी करो बल। उद्विग्न मनसा लोके द्रोणे मेघ धिपे वृषा, अथ रोहिणी तट पर्वत पतित चक्र। तो अच्छा जला ढका सौ विश्वाह
वर्षा 13 विश्वाह धान्य 5 विश्वाह तृण 5 विश्वाह शीत 13 विश्वाह तेज 17 विश्वाह वायु 13 विश्वाह वृद्धि 15 विश्वाह क्षय 15 विश्वाह विग्रह 11 विश्वाह सुधा 9 विश्वाह तृष्णा 15 विश्वाह निद्रा 7 विश्वाह आलस्य 15 विश्वाह उद्यम 13 विश्वाह शांति 15 विश्वाह क्रोध 13 विश्वाह दंभ 5 विश्वाह लोभ 3 विश्वाह मैथुन 15 विश्वाह रस निष्पत्ति 9 विश्वाह फल निष्पत्ति 13 विश्वाह उत्साह 11 विश्वाह उग्रत्व 17 विश्वाह पापम 7 विश्वाह पुण्य 1 विश्वाह व्याधि भयम 7 विश्वाह व्याधि नाशम 5 विश्वाह आचार 5 विश्वाह अनाचार 11 विश्वाह मरण 9 विश्वाह और जन्म 1 विश्वाह देशोपद्रव 7 विश्वाह देश स्वास्थ्य 13 विश्वाह सौर भय 3 विश्वाह सौर नाशम 13 विश्वाह अग्नि भय 11 विश्वाह अग्निनाशम 15 विश्वाह उद्भिजा 9 विश्वाह खेदजा 9 विश्वाह अंडजा 7 विश्वाह सर्वा 17 विश्वाह मूषका 5 विश्वाह शोका 5 विश्वाह हेम 1 विश्वाह ताम्र 1 विश्वाह ये प्रकार वर्ष भरी समय जो हो परिवर्तित होती रही संवत्सर अपेट से यह मेघ राशि सिंह राशि और धन राशि जो हो ये संवत्सर अपेट से संक्रांत अपेट से मिथुन तुल कुंभ राशि जो है उन्होंने संक्रांत अपेट से मिथुन तुल कुंभ राशि संक्रांत अपेट अच्छा आय व्यय चक्रफल सन मेघ राशि 5 आय 5 व्यय वृक राशि 14 आय 11 व्यय मिथुन राशि 2 आय 11 व्यय कर्क राशि 11 आय 8 व्यय सिंह वालना 15 आय 2 गए कन्या वालना 2 आय 19 व्यय तुला वालना 14 आय 11 व्यय बिच्छे वालना 5 आय 5 व्यय धन वालना 8 आय 11 व्यय मकर वालना 11 आय 5 व्यय कुंभ वालना 11 आय 5 व्यय मीन वालना 8 आय 11 व्यय जो इधर आय व्यय चक्र है। अच्छा अब नक्षत्र न मालूम कहे अपन नहीं व्यय अगर कहे अपन नक्षत्र अंताच विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण जनर नक्षत्र बेजे नाम पनो उनर एल साल संवत्सर दो खार जारो अच्छा हस्त चित्र स्वाति जय नक्षत्र में जय नाम उनर मिट जारो तिथ्य अश्लेष माघा पूर्व फाल्गुन उत्तर फाल्गुनी जनर नक्षत्र हो तो उनर हृदय जारो मृगशिरा आरुद्रा पुनर्वसु जय नक्षत्र पनो तो वही दैन आज जारो भरुणी कृतिका रोहिणी जय नक्षत्र पनो तो बो आज जारो उत्तर भाद्रपदा रेवती अनुराधा जय नक्षत्र पनो वही दैन खोक जारो धनिष्ठा सद्दिका पूर्वाषाढ़ा जय नक्षत्र है उनर बोपो जारो बोपो को मतलब से गो बे जय नामू सौ बे जय नामू दो बे जय नामू गो सौ दो दो बे जय नामू सौ बे जय नामू दो बे जय नामू तो उनर जो है साल बोपो जय बम पारी जे बालो लोगों दिन से सार पेट अचानक संकट आ जाओ बोल चैता में खाद्यान्न महंग रो प्रजा में कष्ट रो बैसागारी 3 महीनन में जो खाद्यान्न भाव सोम रोल बोल भरण में पीड़ा रो जन संख्या में कमी रो श्रावण में वर्षा कुम रोल बोल खाद्यान्न व्यापार में लाभ रो भदो महीन में खंड वृष्टि रोल असोजा महीन में खाद्यान्न भाव सोम रोल बोल कार्तिक आदि कई 5 महीने में विग्रह खाद्यान्न महंग तथा चौपाई में रोग कष्ट भी दिखाल जनमानस किसान को कष्ट मिले तो ये ऐसा संवत्सरा फल से कलयुगा वर्ष बहने धीरे 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 आते रहो कुछ पतनांग देखो समय उड़ जाने बे पतन कसको झट्ट पतन नहीं आएगा आज कलयुग बहुत वर्ष बगाए रह रहे हो ऐसे सिर्फ कुछ वर्ष ये बेची तरह ना कलयुग का आज 42,06,876 वर्ष जो कलयुग आज जो बगाए रहो बेची तो मात्र जो 5,124 वर्ष बेची दे रहो कलयुग प्रथम चरण में भी यह हाल होना ना द्वितीय चरण तीसरा चरण चौथा चरण में जो विनाश हुए आज कल चेता ओम स्वस्ति कुलमस्तु चिरायरस्तु गोबाजी हेस्ति धन दानि
सुख संतोष ब्रह्मा ओम स्वस्ति कुशलमस्तु चिरायरस्तु भाग्यस्तु धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु संतान सततम हरिभक्तिरस्तु मंत्रार्था सफला संतु पूर्णो संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशाय मित्राणां उदयस्तव मंत्र फल प्रसादोस्तु धनान्य समृद्धि ब्रह्म वाक्य सफल मस्तु तो हम लोग सुन के आ गए हैं घर को। चाची और चंदू जाएंगे ऊपर वाले घर और मैं जाऊंगी नीचे वाले घर, क्योंकि मेरा ना बहुत सारा काम बचा है। तो कल मैं संवत्सर सुन के आ गई थी घर, और कल मेरा इतना ज़्यादा काम हो रहा था यार, क्या बताऊँ। कल तो मेरा ब्लॉग भी नहीं बनने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि आमा ने मेरे को सुबह ऊपर वाले घर बुला लिया था। फिर मैं चली गई थी ऊपर वाले घर, और ऊपर वाले घर से आने के बाद ना मेरा इतना काम हुआ, मतलब मेरा भी और पतिदेव का दोनों का बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। और पता है सबसे दुख की बात तो ये है ना कि बोलते हैं अगर साल के पहले दिन काम करना पड़ता है तो साल भर काम करना पड़ता है। वो तो कहने की बात है या होता है वो तो बात की बात है। चलो जो भी होगा, अगर होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।